विधानसभा सत्र के दौरान जब विपक्ष ने सरकार से डोमिसाइल नीति को लेकर सवाल पूछा तो सरकार ने क्या दिया जवाब, आइए सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को हमने पुनः समीक्षा की थी उस आदेश के आलोक में समान प्रशासन का, और जो कोर्ट से भी एक आदेश पारित हुआ था उसके आलोक में भी। तो कुल मिलाकर के अब जो हम लोगों ने आंकड़ा पाया है वो 7,000 से कुछ ज़्यादा है, और उसकी ताकि वैसे शिक्षकों को जो दिव्यांग बच्चों को बच्चियों को पढ़ा सकें, उसकी अधियाचना हमने पुनः उसकी समीक्षा करके बीपीएससी को भेज दी है कि वो शिक्षक जो क्वालिफाई करेंगे बीपीएससी के थ्रू, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होंगे, उनकी संख्या 7,000 से ज़्यादा होगी। तो समान प्रशासन का जो निर्देश है और माननीय उच्च न्यायालय का भी एक निर्देश था, वहाँ भी एक रीट हुआ था, दोनों मिला करके हम लोगों ने इसको समीक्षा की है और भेज दिया है। और हम लोगों ने पुनः आग्रह किया है कि बीपीएससी जल्द से जल्द उनका प्रकाशन करे, उनके नियुक्ति के जो भी प्रक्रिया है, ताकि हम उनको विभाग में ले सकें। आपका काम तो हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले ही मैंने कहा कि जवाब में भेग है सरकार का जवाब, और डोमिसाइल नीति लागू करना था, और बाहरी जो व्यक्ति है दिव्यांग का, उसमें 121 व्यक्तियों को, दिव्यांगों को बहाली की गई है दूसरे राज्यों के लोगों का, और इस राज्य में केवल 44 व्यक्तियों को ही बहाली की गई है। तो सरकार का जो नीति है उसका उल्लंघन, खुला उल्लंघन है कि दूसरे राज्यों के दिव्यांगों को, हाँ, सरकार स्पष्ट करे कि जिन 121 दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनमें से कितने अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ किसी नीति का। जो नीतियां बनी थी पूर्व में जो नियुक्तियों की, तो उसी का अनुपालन हुआ है। जहां तक उसमें उन्होंने डाटा मांगा है अलग अलग कैटेगरी का, मैं आपको अलग से दे दूंगा, लेकिन जो नीति निर्धारित है उसी के तहत नियुक्तियां हुई है। जो अलग बात है कि वहां पर संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने पुनः समीक्षा की, जैसा कि हमने बताया कि 7,000 से ज़्यादा इस बार हम लोग नियुक्तियाँ करेंगे। और जो डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में अभी तत्काल वो लागू नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, और समाचार पत्रों में भी निकला था, और जो समाचार पत्र में निकला था उसी के आलोक में हमने यह प्रश्न किया था। तो इसलिए जवाब दिया उन्होंने। नहीं, वो कह रहे हैं कि यह डोमिसाइल नीति का हमारा कोई विचार नहीं है। तो आपकी सरकार ने विचार किया कि हम अपने राज्य के दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे। आपने प्राथमिकता कहाँ दिया? दूसरे राज्यों के 121 अभ्यर्थियों को आपने प्राथमिकता दिया। टीचर में भी वही हाल हुआ, दूसरे के राज्य के लोग चले आए और इस राज्य का बेरोजगार ही रह गया। मैं तो पूछा सर, लेकिन उसका जवाब वो सही नहीं दे पाए ना। समीक्षा क्या है? सरकार राज्य के कितने दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन 36 और लंबवत आरक्षण कोटि के तहत किया है, वर्ग वाइज स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जो उसमें आरक्षण नीति का अक्षरशः पालन हुआ है और उसका हम आपको ब्रेकअप दे देंगे, और आगे जो हम लोग 7,000 से ज़्यादा नियुक्तियां करेंगे बीपीएससी में, उसका भी हम लोग अनुपालन उसमें करेंगे। और जहां तक डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, उसमें जो इस तरह की कही जा रही कि बातें कि 70% या 80% दूसरे राज्य के, ये गलत है। जो हम लोगों ने अभी तक TRE 3 वगैरह में देखा है तो 20-22% का है, 80% करीब यहीं के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी भी मंत्री जी सरकार के निर्देश का और संकल्प का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कैसे जवाब? नहीं सर, ये प्रॉपर्टी हो गई विधान सदन की। और आप हमारे क्वेश्चन को हमेशा कहा जाता है कि अध्यक्ष महोदय को मैं भेजवा दूंगा, सदस्य को भेजवा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता? हमने प्रश्न किया है और ये सदन की प्रॉपर्टी हो गई। सदन की प्रॉपर्टी होती है, हमको भेजवाए, अभी स्पष्ट करें
अब कल क्या होगा, सदन खत्म होगा, मंत्री जी से भेंट होगी कि नहीं होगी, नहीं, बिल्कुल कौन होगी, जानता है? बिल्कुल होगी, नहीं होगी ना। होगी। इसलिए उन्होंने कहा हमने है कि जो जब प्रश्न भिजवा देंगे किया तो है, भिजवाएंगे। हमने जो प्रश्न किया है उसका आप उत्तर जब भी हम भेंट करना चाहेंगे। चाहें, कब नहीं भेंट हुई है आपसे, आप बता आप दें। जब प्रश्न करते हैं और पहले भी बहुत तो बार क्या भेंट हो कितनी चुकी है बार दूसरे भेंटे आप? परिस्थितियों में। दोनों मिले हुए नहीं, ये हैं, क्यों सदन हम की लोग का समय प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे है, हैं? ये सदन की प्रॉपर्टी आपको भिजवा देंगे ऐसा नहीं। बैठ जाइए, हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये बिहार के बेरोजगार दिव्यांगों का मामला है। अगर दिव्यांगों का भी सही चयन आप नहीं करते हैं, आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं, तो हम समझते हैं कि आप दिव्यांगों के साथ खिलवाड़ कर रहे बैठ जाइए, हैं। भाषण हो रहा है और नहीं नहीं, श्रीमती ये ज्योति देवी। भाषण नहीं सर, ये स्पष्ट उत्तर नहीं हुआ। ज्योति देवी, बैठिए, हो गया, पूरा हो गया। श्री प्रणव कुमार।